मैं आप सभी से थोड़ा निवेदन कर रहा हूँ कि 2 मिनट और जो समाज को बहुत कर चुके थे माननीय आदरणीय मंत्री महोदय जसपाल साहब जी, मैं इस धरती पर आया हूँ, मुझे शस्त्र बाबू जी ने पहुंचाया है। तो जितनी फिल्में बनाई रियल स्टोरी पे बनाई और बिलासपुर में मनोज भाई ने जो सपोर्ट किया था वो रियल स्टोरी पे करा था। हम रियल स्टोरी पे भगवान शस्त्र कर रहे हैं, सुमन तलवार जी जो साउथ के सुपरस्टार है, प्रीति चौकसे जी महारानी का रोल कर रहे हैं और डायरेक्टर निधि चौकसे जी है। सबके बीच सबके साथ ये शपथ लेता हूँ, भगवान शत्रुबाबू जी की कसम खाता हूँ, कलचुरी समाज वंशज की कसम खाता हूँ कि इस समाज को, इस कलचुरी वंश को पूरे विश्व में दिखाया जाएगा, पर्दे पर दिखाया जाएगा। मैं आज ये शपथ लेता हूँ और ये मैंने किया है। मैं 2000 के अंदर माननीय अशोक जायसवाल जी और बालेश्वर प्रसाद जायसवाल जी के नेतृत्व में एक 12 एपिसोड बना चुका हूं और मुहूर्त किया था अशोक जायसवाल जी ने, जो बहुत चला। और शस्त्री बाबू जी के ऊपर जितने भी गलत तरीके से दिखाया गया उन सबको मैंने बी.आर. चोपड़ा जी से मिलकर और बैन किया है और बीच में हम सब ने किया। तो विष्णु पुराण को भी हमने बैन रुकाया, मेरी बहुत काफी उनसे गैर चली, लेकिन कुछ समाज के 2-3 लोग थे इलाहाबाद के, इंदौर के, ये बी.आर. चोपड़ा जी से मिल गए और केस को हरा दिया और वो चलता। ये सत्य है, सही रिपोर्ट इसकी डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा हुआ। तो हम फिर अभी गाने रिकॉर्डिंग किए, सब किए, तो माननीय आदरणीय महोदय जी से बातचीत हुई है, मनोज भाई से बात हुई है, कुंते जी से बात हुई है, बहुत कुछ करके और पूरे समाज को, कल्चुरी वंशज को जिस तरह से शिवाजी द ग्रेट और जो दिखाया गया है वैसा हम दिखाएंगे, ये हम पूरा वचन लेता हूँ और यहाँ करूँगा। कुछ ही दिनों में इसी बिलासपुर, इसी यहीं पे राजधानी के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे कुंते जी ने जो बताया है उसके आधार पर पूरी फिल्म बनाऊंगा, 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म और एपिसोड 51 एपिसोड बनाऊंगा और ये मेरा शपथ लेता हूँ और सबके सामने शपथ लेता हूँ। और मैंने जो काम किया है वो चाहे मेरा किसी ने विरोध किया है या कुछ भी करा कराई डाली, मैं कभी भी पीछे नहीं हटा हूँ और मैं बनाने में लगा हूँ। आप लोग सबका सहयोग और पूरे विश्व देगा कि हम कलचुरी वंशज कहते हमने राज किया है। हम कोई शराब के ठेकेदार या दारू बनाने वाले नहीं है, हमने इस धरती पर राज किया। सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार। एक मिनट, इसमें कुछ क्लिप्स भी होंगे तो रात को दिखाइएगा, आप लोग कर सकेंगे तो, और नहीं तो इसमें बनाना है। और इसका रिंग टोन हम सब लोग कलचुरी समाज वाला सभी लोगों का रिंग टोन सभी को मोबाइल में हो जाए तो कम से कम एक समझ जाए और एक अच्छा होगा। इससे हम रिंग टोन बना लें, इसको चला थोड़ा हमारे जाते जाते सबकी तरफ से स्वीकार करें और साथ ही अपने बीच करो सेना जो उनके आसानी से भी आते हैं कि आप आए और उनको पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत करें। सभी लोग बैठे रहे, इसके पश्चात धन्यवाद ज्ञापन होगा और उसके पश्चात राष्ट्रगान होगा। तो राष्ट्रगान के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। इसके लिए सभी लोग एकदम मौन रूप से बैठे रहे और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि शोध कार्य करने के लिए हम आर्थिक सहयोग भी देंगे, तो बहुत सारे हमारे शोध अभिनेता हैं जो कलचुरी समाज के जो कला स्थापत और स्मारक है, लेख है, मुद्राएं हैं, उस क्षेत्र में कार्य करेंगे, आप उनका सहयोग करेंगे। ये हम सभी शोध अभिनेताओं और अध्यापकों की तरफ से आपको धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद जायसवाल, आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। दोस्तों मैं आज आपको ऐतिहासिक वो सच्चाई दिखाने वाला हूं, वो सच्चाई बताने वाला हूं जो इतिहास के पन्नों में धूल खा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कलचुरी राजवंश इतिहास पुरातत्व शोध समिति का पहला बैठक कटघोरा गोकुल धाम के इस विशाल भवन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारी संख्या में भारत देश के कोने कोने से आए हुए कलचुरी समाज के स्वजाति बंधु एवं अन्य समाज के लोग भी भारी संख्या में उपस्थित होकर अपने उस धरोहर पे
गोष्ठी एवं पुरातत्व के राष्ट्रीय स्तरीय शोध समिति उपस्थित रहे, इतिहासकार उपस्थित रहे, उनके द्वारा कई, जिसमें उन ऐतिहासिक धरोहरों को याद करते हुए समाज के विद्वानों ने विभिन्न तथ्य रखे। इस कार्यक्रम के सूत्रधार कौतन्य जायसवाल अंबिकापुर निवासी ने बहुत ही सराहनीय काम करते हुए समाज के उन कलचुरी राजवंश के इतिहास को उजागर करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंश के इतिहास व पुरातत्व पर आधारित वैदिक परिचर्चा गोष्ठी आयोजित कर 2 दिन तक लगातार छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के उपस्थिति में लोगों ने अपनी बात रखी। पुरातत्व विभाग के लोगों ने सारे तथ्य रखे और राजधानी तुमान का भ्रमण कराया गया, जिसमें हजारों वर्ष पुरानी पुरातत्विक उन शैल लिपियों को दुनिया के सामने लाया गया, जिसमें पूरे देश भर के समाज के लोग उपस्थित रहे। कलचुरी इतिहास को लेकर पिक्चर बनाई जाएगी। साथ ही देश भर से आए लोगों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। इस विषय को लेकर कलचुरी राजवंश के इतिहास को लेकर देख सकते हैं पिक्चर बनाने की बात कही है। और एक मुख्य द्वार भी है। आज यहीं कलचुरी राजवंश इतिहास व पुरातत्व शोध समिति के बौद्धिक सेमिनार का आयोजन रखा गया है। अब देखिए गाड़ियों का पूरा काफिला है, मंत्री जी भी आए हुए हैं। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और लोगों से बात कराने वाला भी हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा देख सकते हैं ये मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी। पायलट कहाँ है? इनको एक गाड़ी वीडियोग्राफी करेंगे, अपने आगे इनको आगे चलेंगे। थोड़ी देर लग गई इनके गाड़ी में एक जवान बैठा दो। सुनो ना, आपकी गाड़ी में लगी एक ही बैठा देते हैं, लोग रास्ता भी सही बता दो। एक बैठ जाओ, इधर जाना समझ वाला गाड़ी इनकी गाड़ी में हो जाएगी। इधर आओ जी, बड़ा थोड़ा सा गैप कर दो प्लीज। सबका अगर कोई कैमरे को मत देखो, सब भैया की और पीछे 1 मिनट रुकिए, थोड़ा और पीछे उधर चलो, वहां जाओ थोड़ा नहीं कोमते जी बोलो इधर भी है कर दिए। हाँ एक इसका पूजी हो गया, इधर से ले आसपास रख दिए। ये देखो और होगा। और आप लोग ये अपना ढूंढ भैया थोड़ा साइड देंगे वहां से। ये लेना, ये बड़ा शिव मंदिर के पिलर का एक छोटा सा टुकड़ा है और ऐसे असंख्य यहाँ पे पूरे दबे हुए हैं। थोड़ा साइड में होंगे, ये लगभग आपके पीछे में ही है, साइड के पीछे में। अच्छा भैया जी बताओ, ये किसी बड़े शिव मंदिर का किला है और आप देख सकते हैं पूरा एक पहाड़ी नुमा तो ये आप देख सकते हैं कि ये पुराने जो नक्काशियां हैं, ये बीच में लगता है, इधर आप देख सकते हैं। अच्छा ये सब चीजें जो है ये आज भी हमारी एज इट इज है, बट इसका रखरखाव प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, उसका प्रयास चल रहा है। तो ये कलचुरी राजवंश का हिस्सा है, ये यहाँ पे साबित होता है। एक बार अपना पंच चेक करिए। चलिए ये आप देख सकते हैं, चूंकि जी ये देखिए एक शिला को जिसमें हमारे देव हैं, भगवान स्थापित हैं, यहाँ पे यहाँ के कुछ लोगों ने इस मंदिर की स्थापना की
और ये आप देख सकते हैं मूर्ति है, शंकर जी का मंदिर बोला जाता है। तो ये त्रिशूल लगा के उन लोगों ने इस मंदिर की स्थापना कर दी है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ये काफी टाइम, ये मतलब आज से हम बोल सकते हैं ये जो अवशेष हैं, ये जो पत्थर हैं, ये लगभग 1200 साल पुराने हैं। ये आज का नहीं है, ये इतिहास जो हमारा है ये 1200-1300 साल पुराना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर में भी, शिव मंदिर को यहाँ के कुछ लोगों ने स्थापित करके इस मंदिर को बहुत अच्छे से निर्माण कर दिया है। धन्यवाद। नाम इसलिए पड़ा कि उसके 4 गेट थे उसके लेके, और 4 गेट के अलावा चारों तरफ जो है 5 किलोमीटर का मैदान है, वो खड़ी पहाड़ी है, कहीं से लोग प्रवेश नहीं कर सकते। और जहाँ थोड़ा बहुत स्थिति ऐसी थी कि प्रवेश किया जा सकता था, वहाँ पे उन लोगों ने दीवारें बनाई कलचुरी समय में। कुछ जो है चुने हुए पत्थर की बनी, कुछ नेचुरल जो पत्थर पड़े हुए हैं उसकी बनी। इस तरीके से वो बनी दीवार। चतुरगढ़ का जो मंदिर यदि आप देखोगे तो पुरातत्व से भी पूछो, वहाँ जो माता जी का भी मंदिर है वो माता जी का मंदिर नहीं था, वो शिव मंदिर है। माता जी का भी मंदिर था वहाँ, पर वो खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया। मूर्तियाँ जो माता जी की थी, उस मूर्ति को हमने संरक्षित करवाया। हम लोग गए भुवनेश्वर, हम लोग की समिति वहाँ काम करने लगी, तब भुवनेश्वर के अधिकारी को लेके आए। उनको हमने बताया कि ये ब्रोकन स्टैचू जो है, इसको यदि जोड़ दिया जाए तो भव्य मूर्ति है। आज वो उस मंदिर में वही मूर्ति है। पुरातत्व विभाग को आप देखोगे, वहाँ कोई काम नहीं कर रहा है भारतीय पुरातत्व। एक गेट बना अभी 2 साल पहले, टूट के गिर गया। जो वास्तव में अच्छी स्थिति में गेट है, लाफा गेट, जिसको हुकरो द्वार बोलती हैं, जो लाफा तरफ के चढ़ते हैं, आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। उसकी रिपेयर यदि पुरातत्व करे तो हजारों साल तक वो फिर से आपका साक्षी रहेगा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताऊं, मैं ये नहीं चाहता कि चतुरगढ़ में कंक्रीट का महल बने। मैं ये चाहता हूं कि चतुरगढ़ को आप नेचुरल रहने दो। हम लोगों ने ब्रजमोहन जी से निवेदन किया था कि वहाँ थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन करवा दो। वो कंस्ट्रक्शन साधु संत लोग जो आते हैं उनके लिए रहे। 3-4 कुटिया आप बनवा दो। उनने बनवाया था, रोड बनवाया, पर आज स्थिति है, जिस दिन वो बन के तैयार हुआ तो एक कपासी करके मोमेडन थे, जो डीएफओ थे, बनने के बाद उसने वहाँ बोर्ड लगाया कि चतुरगढ़ में हनीमून कॉटेज उपलब्ध है। हमारी समिति को बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर दुख हुआ। हमने सारे बोर्ड उसको खुड़वा के रख लिए। यहाँ तक बाद में स्थिति 1-2 दिन में आई कि दोनों आमने सामने हो गए। दोस्तों देख सकते हैं, पेड़ पूरा खत्म हो गया है जी, और सिर्फ ये पत्थर के ऊपर आ गया है, इतना बचा है, बस ये अवशेष बाकी। दोस्तों देख सकते हैं, ये सब प्राचीन काल के पत्थर हैं। इस पीपल के जड़ ने इस धरोहर को संभाल के रखा है। आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। मंत्री जी आगे, ये जो भीड़ दिख रहा है उस बीच मंत्री जी हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी, और उनसे भी अपन जानेंगे इस ऐतिहासिक कलचुरी समाज की धरोहर को लेके। चलिए चलते हैं। सर आइए, वही विषय में सर रिकॉर्ड करना है। संग्रहण हुआ, दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में, जो 17-18 तालाब है, इस तरह से बना है। ऐसा ही रतनपुर में मिलता है, ऐसा ही पाली में मिलता है, ऐसा ही लखनपुर में मिलता है, ऐसा ही सारंगगढ़ में मिलता है। इसलिए इन्होंने जो आज हम लोग पर्यावरण के लिए बोल रहे हैं और जल संरक्षण के लिए बोल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग जो बोलते हैं, कलचुरी राजा उस समय सोच रखते थे 1200 साल पहले, और उसका जीता जाता जागता निर्माण है। ऐसा ही रतनपुर में एक तालाब में पानी वेस्ट नहीं जाने देते। जी। तो दोस्तों सुना आपने,
ये ऐतिहासिक तालाब है जो तुमान को सजा के रखा था आज से 1200 साल पहले। आप देख सकते हैं इन्हीं सब धरोहर को आज पूरा कल्चुरी समाज, पूरे देश के, भारत देश के पूरा समाज, कलार समाज यहाँ पे आज जुड़ा हुआ है, आया हुआ है। ये हमारे पत्रकार बंधु आप देख सकते हैं, ये भी आनंद ले रहे हैं खूब और मस्ती में है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी पत्थर का हिस्सा एक दूसरे में, इसमें क्या इंटरलॉकिंग होती थी ऐसे खुदी। अच्छा, उसका सर नमस्कार। हाँ, शिफ्ट हुआ है बहुत सारा, कई तो ले गए होंगे। हाँ, नहीं बड़े लग गया, बहुत लोग ले गए होंगे। दोस्तों देख सकते हैं पूरा अपना मंत्रिमंडल, पूरा समाज आज इस तालाब के मेड़ पे हम उस प्राचीन धरोहर को समेट रहे हैं, देख रहे हैं, पुनः याद कर रहे हैं। नहीं तो सब विलुप्ति की कगार में था। समाज का यह भी मांग है कि इस धरोहर को कॉरिडोर के रूप में बनाया जाए। आपको दिखा दूं मैं, ये पूरा तालाब है, ये अभी ये पंचायत द्वारा बनाया गया है। ये सब समय के हैं। ये देख सकते हैं शिलालेख पुराने। ये दीवार का है, ये नया बना हुआ है, नया नहीं है। एक मिनट नहीं, नया नहीं है, उस समय का है इधर ये दीवार का हिस्सा है। पैनल जी थोड़ा सा जलाइए ना, थोड़ा सा मोबाइल का लाइट जलाइए, मोबाइल का लाइट जलाइए। ये मंदिर का वॉल पैनल है। ये मूर्ति है लेकिन अद्भुत है, नारी पुरुष की आकृति है और ये एक दीवार का पैनल है। कहीं पर भी इसकी चौड़ाई कम है और यहाँ जोड़ने का हिस्सा आगे का है, बीच का पैनल है। इस पर कुछ लिखा हुआ दिखता है, थोड़ा जूम करिए। ये कुछ इसका लेख होगा। 21 अवसर पे ये निर्माण किया गया था, इस पत्थर पे ये लेख है। ये दिख रहा है, देखिए जा जल ऊपर कर कुछ दिख रहा है। यहाँ देखिए, धीरे ध्यान से देखिए, ये जा जल दिख रहा है। ये मैं नहीं देख पाया था, आज पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन फिर से हम इसको साफ करके देखेंगे क्या है। अपनी पूरी शूटिंग करो, ठोक दो उसमें, उसकी बहुत अच्छा होगा। अभी मैं घर ले जाऊंगा, लेकिन उनको नाराजगी होगी कि वो कैसे घुसा दिए करके। भाई साहब उनको हम प्रशंसा कर देंगे। पुराना है, बहुत पुराना। चलिए समय का है। सर और ये भी मेरे को लगता है कि मंदिर का उसी बड़े मंदिर का पैनल का है जो मैं कल व्याख्या कर रहा था। अरे वाह, किधर आओ भाई, जब मैं इसको कल नहीं सुना पाया। ये है तारा, गौतम बुद्ध मिलती है तो तारा है, जो तारापीठ है वह, और वो यहाँ कचेरियों के राजा वहाँ भी थे, बहुत तांत्रिक किस्म के साधक थे, वामदेव राज। ये देखिए कितना अच्छा, ये वाकई में नाभि पूरा ये खंडित हो गए। ये क्या था? ये जो पैनल है ये उसी का हिस्सा है। एक मिनट दिखाइए। हाँ, एक कच्छप है और कच्छप के ऊपर यमुना बैठी रहे होंगे नदी के रूप में, और उनकी सेविका है। मुख्यमंत्री जी में पुरातत्व हो गए दीदी। ये कच्छप है, इस पर यमुना जी विराजमान है, वहाँ नदी देवी बड़ा मूर्ति ये पाली के द्वार शाखा में भी मिलता है, रतनपुर के भी द्वार शाखा में हमारे। ये भी कुछ है उसी टाइप का। ये चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर पवन सारस डबरी, चमार डबरी, रौतैन डबरी, घाट तराई डबरी।
पीछे का भी हो जाए ना। हाँ तालाब का तो सुनता उसको दो ना। दोनों तरफ बताएं। हाँ चलिए पूरा जगह जगह पर्याप्त। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ उमा महेश्वर मुख्य मंदिर का एक पैनल है और उस पर द्वार शाखा का कच्छप वाहिनी यमुना का खंडित मूर्ति यहाँ लगा हुआ है। ऐसा ही एक और तारा देवी का खंडित मूर्ति लगा है। गौतम बुद्ध वहाँ मुझे मिले हैं, उनके संग्रहालय में हैं और यही प्रमाण है सर्ववर्ग संभाव का कलचुरी राजवंश। धन्यवाद। कौनते जायसवाल जानकार। तालाब तो शिलालेख कितने हैं? 18 तालाब यहाँ उपलब्ध हैं और एक दूसरे से अटैच हैं। बेहतर वाटर प्रबंधन का ये सोर्स और प्रमाण है कि एक तालाब में भरा पानी दूसरे में गया, फिर दूसरे से तीसरा चौथा, इसी तरह श्रृंखला। ये हर जगह ऐसा। दोस्तों देख सकते हैं सैकड़ों गाड़ी काफिला है आज यहाँ पे कलचुरी राजवंश का पूरा महासंग्राम महामेला लगा हुआ है। अपने उस पुरातन प्राचीन काल के जो राजवंश से उस निशानी को देखने के लिए, एक पल निहारने के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। आपसे बात करूँगा लेकिन थोड़ा सा अपन जगह पे चले तो बात करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों पूरा काफिला है लगभग। मैडम कहाँ से गाड़ी घूम रहे? चौक कहाँ पर है? इधर इधर वो है गाड़ी है यार हम लोग का। आप तुमान से हो? हाँ तुमान से। ये जो प्राचीन आपका नाम बेटा? तरुणा साहू। आप तुमान से ही हो? हाँ तुमान से। और ये कब बना होगा अंदाजा? 21वीं सदी। जी कौन सी क्लास पढ़ती है तू? ये पत्थरों में दिख रही हैं, ये नीचे में से वापस से कुछ चीज़ों को उठाया है जो इसको डिसमेंटल किया जिस टाइम पे इसको खंडित किया गया हमारे कलचुरी राजवंश को छुपाने के लिए, जिसको बोलते हैं कि ये काला अवधि थी, जबकि ये काला अवधि नहीं थी। 1250 साल का इतिहास है ये, जिसको पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया, छुपाया गया है। तो आप यहाँ देखिए आज ये शिल्प, ये मंदिर, ये कितने सुंदर बने हुए हैं। एक छोटी छोटी सी चीज़ें देखिए, वहाँ पे सामने में एक मंदिर का निर्माण किया गया है। अपन आगे चलें, थोड़ा सा स्टॉप कर दो। दोस्तों देख सकते हैं ये सारा धरोहर 1100 शताब्दी में है जो यहाँ पे कलचुरी राजा ने राज किया था, उसी का ये आज मुख्य किला है, मुख्य धरोहर, जिसे पुरातत्व विभाग ने संरक्षित कर रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया है। सर जी कहाँ से आए? रायपुर। जी कब से आए? 3 दिन हो गया। इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने के बाद में कैसा लगता है आपको? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता जी इसलिए, ठीक है। अच्छा देख सकते हैं दोस्तों ये पुराना शिल्पी है, 1100 साल पहले इसको बनाया गया था। ये पूरे दिवाली में ये पूरा नक्काशी है, आप देख सकते हैं। आपको पता है ये मंदिर के बारे में? जी ये पता 1100 शताब्दी में इसको बनाया गया है और यहाँ पे पहला राजधानी है कलचुरी समाज का। आइए अंदर। ये भोलेनाथ का शिवलिंग है दोस्तों, बगैर सीमेंट किसी प्रकार कोई बस पत्थरों को कटिंग करके इसको बस एक के ऊपर जमाया गया है और ये आज 1100 साल तक खड़ा है। ये मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है। हर हर महादेव। आइए। आप कल थे क्या वहाँ पर? जी कल थे। जी भाई साहब परिचय बताएं। हाँ, ये कलचुरी शासक को मैं पवन नयन जायसवाल अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। ये मंदिर के जो द्वार पे है, ये जो देख रहे हैं आप, ये दशावतार है विष्णु भगवान के। जी जी ये जो है दशावतार है। ये यहाँ से ये दशावतार है। ये दशावतार इसलिए है कि है वंश
जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु से उत्पन्न है कि से चला है। तो ये विष्णु जी के अवतार है, श्री हरि के जो अवतार है वो दशावतार को चित्रित किया गया है यहाँ पे। धन्यवाद। तो दोस्तों सुना आपने, और भी मैं घुमाता हूँ, आपको दिखाता हूँ जी। हमारे तुमान में आए हैं और यहाँ कुछ अच्छा कीजिएगा। और इस गांव पे मंत्री जी ने भी आया था, इसको एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का चल रहा है बात। कैसा रहेगा? जी बहुत अच्छा रहेगा। जिसमें पूरे भारत के लोग आएंगे। जी जी, और सबसे यही कहना चाहूँगी कि सबका आशीर्वाद यहाँ बना रहे। यहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी भी आए हैं और वो भी यहाँ देख के जाएंगे और कुछ बहुत अच्छा विकास होगा। नहीं, उनसे मेरा बात हुआ, उनका कहना कि मैंने प्रधानमंत्री जी से बात किया है, ये जो जगह है, ये जो भूमि है, इसको अपन कॉरिडोर के रूप में विकसित करेंगे और भी खोज किया जाएगा कि क्या है धरती के अंदर, क्या है मूर्तियाँ, सारे अभी क्या अभी छानबीन होने का है। हाँ जी, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। जी। तो दोस्तों सुना आपने, ये यहीं से हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं। इनके हस्बैंड आज जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं। ऐसे अपने हस्बैंड के बारे में बताएं, क्या आपने सोचा था कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएंगे? ऐसा सपने में कभी आया था मन में बात? जी जी जी, कैसे आया था बताइए? नहीं सपने में भी तो नहीं आया था, वही ना। लेकिन अब जनता ने आशीर्वाद दिया है। विश्वास तो नहीं था कि, लेकिन अब विश्वास हुआ कि नहीं, विश्वास तो ये था कि जिला पंचायत जीत जाएंगे, क्या अध्यक्ष बन जाएंगे ऐसा? हाँ हाँ आपने नहीं सोचा था, था क्या? नहीं 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 ये तो नहीं, चमत्कार हुआ ना। ये चमत्कार हुआ। किसको धन्यवाद देंगे आप? अब मैं हमारे सारे गांव के देवी देवता का पहले धन्यवाद देना चाहूँगी। उसके बाद हमारे क्षेत्र में जितने सारे जनताएं हैं उनका सब आशीर्वाद मिला है। आज उन्हीं के सहयोग से मेरे पति जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। अब पार्टी कहाँ गया? पार्टी का पूरा सहयोग पार्टी है। की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। नहीं पार्टी नहीं को नहीं धन्यवाद नहीं दे रहे हैं नहीं, पार्टी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हाँ। उन्हीं के सहयोग से आज हम मेरे पति जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं। पार्टी और सभी देवी देवता और सभी जनताओं ने आशीर्वाद दिया है। तो दोस्तों सुना आपने, ये थी मैडम जिला पंचायत अध्यक्ष की धर्मपत्नी है। और मैं बता दूं, ये जो शिलापीठ है, आज देखने से समझ तो आता नहीं। जो लोग हैं, कुछ लोग नए नए ससुराल आए हैं, ससुराल गांव है इनका, इन मैडम का भी अभी ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग, उनसे भी जानेंगे अपन क्या कहानी है, कैसा और क्या क्या देखने लायक है यहाँ पे, कितने ऐसे प्राचीन धरोहर हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, दूसरे राज्य से आए हैं, उनको इस जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अपन दादा से बात करते हैं, कहाँ से आए हैं और जी परिचय बताएं। मेरा नाम साईनाथ जायसवाल है। जी। मैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से आया हूँ। जी। और मैं ऐसे अखिल भारतीय कलवार जायसवाल समाज का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जी। और अखिल भारतीय जायसवाल सांस्कृतिक मंच का मैं संयोजक हूँ, राष्ट्रीय संयोजक। छत्तीसगढ़ की पावन धरा तुमान में आज आप यहाँ पे पधारे हैं, क्या कहेंगे इस धरती में आने के बाद, इस पावन धरा में आने के बाद? यहाँ पर अनुभूति हो रहा है? यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि भाई कलचुरी वंश का जो भी इतिहास है, लगता है हमें यहाँ छत्तीसगढ़ में हमको है, बल्कि पता नहीं था, लेकिन आज हमने जानकारी ली है। ये सब बहुत ही हमें गर्व का महसूस हो रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे अच्छे हमारे मंदिर के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, जो पुरातन काल के यहाँ पर अभी भी जीवित है। इसको देखकर मैं तो यहाँ के छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन करता हूँ, इसको अपने संरक्षण में लेकर काफ़ी इसका डेवलपमेंट करे, ताकि हमारे कलचुरी राजवंश का इतिहास सभी को जानकारी मिले। ये ऐसा में कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, ये स्थान कॉरिडोर के रूप में डेवलप ऐसा हो? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर चाहिए। पूरा कलचुरी कॉरिडोर बना के छत्तीसगढ़ को इतिहास में एक अपने दुनिया के पटल में बनाना चाहिए। जी, थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, ये तेलंगाना से थे। भारत के कोने कोने से लोग आए हुए हैं इस महाकुंभ में, इस पावन धरा में। काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी लोग अकल्पनीय दृश्य को देख के वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये शिलापीठ, ये जो जितने अभी ये आप देख रहे हैं सामने, मतलब लोग उस सच्चाई को तलाशने को लगे हैं कि इसके अंदर क्या होगा और क्या होगा।
ये कैसा एक मंजर रहा होगा उस टाइम। ये सारा डेवलप शासन ने किया है। इसका जो संरचना है, रख रखाव पुरातत्व विभाग ने किया है। चलिए आगे और जानते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसका पूरा शिलालेख है। देखिए, अब जहाँ हम खड़े हैं, ये तुमान में जो कलचुरी प्रथम राजधानी जो कलचुरियों ने बनाया था उसका है। कहा जाता है 8वीं शताब्दी में ये लोग यहाँ पे आए थे मध्य प्रदेश से। ये आगे बढ़े थे, त्रिपुरी वाले जो थे, तो उसमें जज्जल देव जो थे, राजा जज्जल देव, उनने यहाँ पे एंटर किया और ये तुमान को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पे पीछे साइड में मेरे जो आप देख सकते हैं, यहाँ राजा रानी का तालाब था और वहाँ पे उनका महल भी था पीछे, जिसके अवशेष आपको लेफ्ट साइड में अभी आर्कियोलॉजिकल वालों ने वो वहाँ पे इकट्ठा किए हैं खुदाई करके, और कुछ अवशेष वहाँ पे मिले हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये एक नंदी जी जो है, ये प्रतीत है यहाँ पे है। इसका मतलब कि यहाँ पे शिव मंदिर कहीं ना कहीं होगा। तो आप ये देख सकते हैं मेरे सामने में ये शिव मंदिर आप देखिए, ये कलचुरी कालीन शिव मंदिर है। इसमें बहुत सी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई है और वो आप देखेंगे अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऐसी स्थिति में है कि हम हाँ आ सकते हैं कि ये मंदिर यहाँ पे स्थापित कलचुरी ने किया है। अब ये कुछ थोड़े बहुत जो ये अवशेष हैं, ये आप देखिए, ये गांव वालों ने या आर्कियोलॉजिकल वालों ने इसको यहाँ पे इकट्ठा किया। पुरानी जो शिवलिंग थी उसको यहाँ पे कर दिया। चूँकि ये शिवलिंग यहाँ की नहीं है, ये कहीं और की थी। जो सामने हम बोल रहे हैं जो तालाब था, वो तालाब के पास में हो सकता महल में के अंदर में से जो अवशेष निकले हैं तालाब के अंदर के महल के, वो शिवलिंग को लाके यहाँ पे स्थापित किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। जो शिव मंदिर है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं अभी आपको लेके जाने वाला हूं जो पुरातत्व विभाग ने जो संरक्षित करके जो मूर्तियां रखी हैं 1100 साल पुरानी, वो मैं दिखाने वाला हूं। चलिए चलते हैं। ये देख सकते हैं, ये सब वही स्थान है। अब ये बता पाना मुश्किल है कि क्या था, किस उद्देश्य से बनाया गया था। ये इसमें और भी दीवार बने थे। ये देखिए, ये सारे शिलालेख हैं, पत्थरों से बना हुआ है। वो नमूना, इन नमूनों का ये खंडित है। ये कुछ देवी देवता का बना हुआ था, यहाँ पे खंडित है। सब शिलालेख है। देखिए, ये सारे शिलालेख हैं इस तरह। ये देखिए, इधर सब रखा हुआ है। अब इनके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। आइए और भी मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये सारा एरिया है। पूरे एरिया को पुरातत्व विभाग ने संरक्षित करके रखा है और अपन आज उसी धरातल में, उसी धरती पे घूम रहे हैं। इनसे बात करते हैं, भाई साहब से। भाई साहब, परिचय होता है? नहीं मन जी बोले। मैं तुमान जी तुमान का पटवारी हूँ, जी, है ना, संतोष कुमार तिवारी। जी 2 साल से यहाँ पदस्थ हूँ। जी। तिवारी जी, आज आपको बता दूं, मैं आज पूरा भारत इस तुमान में आया हुआ है। जी कलचुरी राजवंश के जो लोग हैं, जी पूरे भारत के कोने कोने से आज इस तुमान में आया हुआ है। और इस शिलालेख, इन 1100 शताब्दी के जो मंदिर हैं, नवीं जो शताब्दी, शिलालेख है, हाँ। उनको जाने का भारी उनको इच्छा है। और इस धरोहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धरोहर है, पुरातत्व का है जी, ना भाई।
और उन समय के सम्राटों ने इनको बनाया। आज की उस स्थिति कहानी के बारे में ज्ञान है क्या आपको? जानते हैं नहीं, क्या? ऐसा कुछ हम नहीं जानते। हमको तो अपने काम से ही जी है ना, जब ऐसे कार्यक्रम होता है तो आ जाते हैं अपनी ड्यूटी बजाने। जी। नहीं, तो मैं जानना चाह रहा था कि ये जो पुरातत्व विभाग ने जो घेर रखा है, इसके पीछे कहानी क्या है? यहाँ 1100 शताब्दी में किसने राज किया? और उसका मतलब इन पुरातत्वों को लेके क्या कहेंगे? इसी को अध्ययन करने के लिए तो आए हैं। अभी जो जी। टीम आज का कार्यक्रम था, जी इसी को अध्ययन करने के लिए आए हैं जी कि उस समय में ऐसा बना जी है ना। राजा यजवल देव जो है जी भाई, वो यहाँ राजधानी पहले था जी रतनपुर से पहले। जी। तो पहला ये राजधानी, हाँ पहले मंसूरी शासक का पहला राजधानी। राजधानी ये था। जी। बाद में फिर रतनपुर हुआ, जी चैतुरगढ़ हुआ। जी तो ये सब एक ही समय के, शिवरी नारायण का, हमारे जांजगीर का, जी। नक्टा देव जो हैं है नहीं ना, नहीं, और यहाँ का, नहीं, और ये सब एक तुमान, रतनपुर, खल्लारी और रायपुर। नहीं नहीं, ये मंदिर जो है ना, हाँ हाँ तो ये सब मंदिरें जो हैं उसी समय में लगभग आसपास में सब एक साथ का ही बना हुआ है। तो दोस्तों, आपने सुना ये पटवारी सर थे यहाँ पदस्थ थे पुमान में, उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से बताया है जी। तो दोस्तों, ये पुरातत्व का जो पुराने मूर्तियाँ हैं, ये सब इन्हीं भवनों में रखा गया है। लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ है, इनका कहना है कि रायपुर से आदेश लेना पड़ता है, तभी आप हम दिखा पाएंगे, ऐसा इनका कहना है। जिसके कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं, ये कोशिश किया मैंने दिखाने का, लेकिन कुछ एक नियम है प्रशासनिक, जिसके कारण दिखा नहीं सका मैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैं आपको पीछे साइड का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मंदिर का शिलालेख का ये पीछे का साइड है, और जो मंदिर में अभी अंदर घुस के दिखाया था, वो ये पीछे का है। और इधर और भी इन पत्थरों को दिखा, काफ़ी नक्काशी है। ये क्यों इस पे कोई मंदिर बना था? ये पहले से सीमेंट वेमेंट था ही नहीं, पत्थरों के ऊपर जमा के ही मंदिर, किला, महल खड़ा किया जाता था, जो आज भी जी धीरे धीरे हो करके जी ये मंदिरें टूट गई हैं, खंडहर होते गया, जी और बाकी मंदिर सब में ही था। जी। केवल एक मंदिर शेष है, जी। उसको आप देख दीजिए, उसको जी। दिखा दीजिए। तो हमारे बीच पटवारी जी भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि मंदिर जो है सब खंडित हो चुके हैं, इतने पुराने हैं, और जिसके कारण ये खंडित हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए और भी मैं कुछ दिखाने का प्रयास करता हूँ। माताराम, तो क्या नाम है? संतोषी बाई। ये जो घर के बगल में जो ये बने हैं मंदिर, इसके बारे में बता। अब हमन तो जानन नहीं सर, मगर सतमसिया रात के ना बने हैं कि हमार माँ बाप मन बोलत रही। अब एला हमरा जानकारी नहीं, जन्म का नम नहीं रही से, हमार तो जानकारी भी नहीं रही से। सतमसिया क्या होते, कैसे वाला समझा थोड़ा सा। 7 रात 7 दिन है, रात रही से। अच्छा अच्छा। हाँ, तब के बने हैं कहते। हाँ, अब हमन 7 रात में बन गए। हाँ, वही घर के बनत रही से, अब अधूरा हो गए सर। तो एमा कौन राजा बनवाई, ऐसा कोई जानकारी? अब जानकारी तो मला नहीं है सर, वो राजा के नाम में ऐसा कुछ नहीं, कुछ तो नहीं बताए हो घरी। हाँ, हाँ, अब राजा या के हाँ। तो दोस्तों, सुना आपने, और भी मैं दिखाता हूँ। इधर जो काफ़ी लंबा चौड़ा एक काफिला आ रहा है, इनसे भी बात करते हैं अपन। ये मंत्री जी साथ में है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों जी, परिचय बताएं। अमित कुमार जायसवाल, जी, कहाँ से? शहडोल से आना हुआ मेरा। शहडोल के नियर बगल में लगा हुआ है ग्राम कोटमा, जी हाँ, वहाँ से आना हुआ। और शहडोल हमारा विराट नगरी के नाम से जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ का जो ये आध्यात्मिक एक कल्चुरी समाज का जो ऐतिहासिक धरोहर है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इसके बारे में तो मेरा पहली बार यहाँ पे मंत्री जी के कार्यक्रम में आना हुआ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा अपने समाज से मिल के और लोगों से मिल के। अभी यहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ मुझे तो प्राप्त नहीं हैं। और कौन मंत्री हैं? यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए हैं, छत्तीसगढ़, श्याम बिहारी जी। जी हाँ, अभी भी कोई मंत्री आने वाले थे, ऐसा कुछ? दिलीप जायसवाल जी का आने का है, और माननीय मेरे यहाँ शहडोल नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल जी
आने का उनका भी शेड्यूल है, अब देखते हैं क्या होता है। ये दिलीप जायसवाल कहाँ बिजली वाले हैं, कहाँ जी, दिलीप जायसवाल जी बिजरी से हैं, क्या मंत्री हैं वो? बिजरी से हैं। वो केंद्रीय ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग मंत्री हैं और सीधी उनका है ना, सीधी प्रभारी मंत्री हैं। और माननीय मेरे छोटे भाई साहब अजय जायसवाल जी भी हैं मेरे साथ में, और बद्री जायसवाल जी भी हैं, और सतीश जायसवाल जी भी हैं। मैं अजय जायसवाल जी छोटे भाई साहब से अपने आपको इंट्रो कराना चाहूँगा, तो ये उनसे इंट्रो करें। मैं अजय जायसवाल, जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय कलचुली एकता महासंघ जिला शहडोल का। छत्तीसगढ़ की इस तुमान नगरी में आके कलचुरी का पहला जो शासन है, राजधानी है, इस धरा में आके क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? ये हमें अपने कलचुली राजवंश की हमारी धरोहर है, और ये हमें जो हमारे प्राचीन काल में कलचुली शासक थे, ये उन्हीं का स्मारक है, और इसे हमें संरक्षित करना है। दोस्तों चलते हैं आगे और बात करते हैं और लोगों से, काफ़ी लोग समाज के लोग आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। सर जी नमस्कार, कहाँ से? हम हैं हैदराबाद से जी। और बताएं इस ऐतिहासिक धरा के बारे में, बताएं तुमान नगरी के बारे में। कौंती जी से परिचय हुआ और मालूम पड़ा कि वो इस तरह के बहुत सारे शोध कर रहे हैं, तो हमें भी जानने की इच्छा हुई। हम भी कलचुरी वंश को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें लगा कि इस कार्यक्रम में हमें भाग लेना चाहिए। और अभी तक मैं सर्विस में था तो छुट्टी लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन अब मैं सेवानिवृत्त हूँ तो मुझे लगता है मुझे यही काम करना चाहिए। और एक कलचुरी मैगजीन हमारी है, कलचुरी गौरव, ये हम प्रकाशित कर रहे हैं रायपुर से। क्या उसका उद्देश्य कैसे, उस पे क्या है, कलचुरी साम्राज्य का उल्लेख है, क्या कैसा? नहीं, ये तो पत्रिका पिछले 12 वर्षों से छप रही है रायपुर से। अच्छा। ये एक सामाजिक पत्रिका थी। समाज के लोगों को उसको पाने के लिए क्या करना होगा, उसके बारे में बताएं। समाज के लोगों को कुछ नहीं, वो तो हम खुद संपर्क करते हैं लोगों को। निःशुल्क देने का है, क्या है, कैसा है? अभी तो हम निःशुल्क नहीं दे रहे हैं, क्योंकि निःशुल्क कोई चीज दी जाती है ना, उसकी वार्षिक शुल्क क्या है? इसका वार्षिक शुल्क अभी कोई निश्चित नहीं किया गया है। हम अपने सहयोगियों को देना चाहते हैं, और वो जो प्रोत्साहन राशि दें वो हम मान लेने को तैयार हैं। जी। मैडम आप अपने बारे में बताएं। जी, मैं रूबी जायसवाल रायपुर से। तुमान जोकी का कलचुरी राजवंश की प्रथम शासनकाल यहीं से चालू हुआ था। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी धरोहरें हैं, जैसे तालाब हैं, चौपड़े हैं, मतलब उन राजाओं के द्वारा बनाया हुआ है, जो कि अभी धूमिल सा हो गया है। मतलब कुछ ही अपने पास है, देखा जाए तो जैसे बहुत सारे कुआं हैं, पट चुके हैं, और चौपड़े तो दिखाई ही नहीं देती हैं, तालाबें कुछ ही बची हुई हैं, और ये कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसको, मतलब सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि इनको संजो के रखा जाए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए ये वरदान साबित हो। थैंक यू। दोस्तों हमारे बीच कटघोरा के जायसवाल समाज के सम्मानित ये जानकार खड़े हैं, उनसे जानते हैं। आज पूरा भारत इस तुमान नगरी में आया हुआ है। इसका आज जो ये धरोहर कलचुरी समाज का यहाँ पे जो बना हुआ है, आज ये प्रदर्शनी के रूप में पूरा देश देख रहा है, उसके बारे में जी परिचय बताइए। मैं टकेश्वर जायसवाल, कटघोरा। बताएं, आज पूरा भारत आया हुआ है, क्या कहेंगे इस धरोहर? आज पूरा भारत कलचुरी वंश के जितने भी लोग हैं वहाँ तुमान में आए हैं, और पुरातत्व की खोज के लिए भी पुरातत्व विभाग से भी आए हुए हैं, और हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जी भी आए हुए हैं, और इलाहाबाद से भी कुछ लोग आए हुए हैं, बनारस से भी हैं, और सब अपना कलचुरी वंश को, इतिहास को खोज कर उसको विकास की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज सारा दिन इस पुरातत्व, ये अपना जो साम्राज्य है, ये अपना जो धरातल है, इसी में पूरा देश के जो स्वजाति बंधु आए हैं, भ्रमण करने वाले हैं, क्या कहेंगे? स्वजाति के अलावा और भी हैं, क्योंकि है वंशी 218 जाति के लोग आते हैं है वंशी में, तो बाहर से भी आए हुए हैं और इसको खोज कर रहे हैं। और जो हम लोगों को मुगल कालीन समय में इतिहास बताया गया पूरा झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के हमारे साथ
खोज करने वाले भी हैं, वो सब खोज करके बता रहे हैं, शोध करके बता रहे हैं। और यहाँ पर का जो पौराणिक शिला है, मंदिर हैं, वो सब दबे हुए हैं। किसी में रोड बना दिए गए हैं, तो कोई अपना घर ले जा करके टॉयलेट में लगा दिए हैं। इस सब का खोज हो रहा है और तरीके से खोज होगा, नीचे खोजेंगे। तालाब भी हैं, बहुत सारे तालाब भी बनवाए थे कलचुरी वंश। इलाहाबाद से भी आए हुए हैं, कुछ बताएंगे। डॉक्टर संगमलाल जायसवाल, हम हंडिया प्रयागराज से आए हुए हैं और ये कौंते जी ने आह्वान किया है। हाँ, कौंते जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि हमारा राजवंश जो है, कलचुरी राजवंश काफ़ी प्राचीन रहा है, उसका इतिहास में खोज की ज़रूरत है। उसके लिए हम लोग आए हैं, यहाँ काफ़ी भ्रमण कर रहे हैं। साथ में हमारे मंत्री जी भी हैं, वो जो है श्याम बिहारी जायसवाल, जो उनका काफ़ी सहयोग है। 2 दिन से यहाँ का प्रोग्राम है। हम लोग साथ मंत्री जी पैदल चल रहे हैं, जगह जगह तुमान जैसी जगह में आए हुए हैं। और तुमान में जो ये शिव मंदिर है, जिसका खंडहर अभी दिखाई पड़ रहा है, इसको देखने के लिए आए हैं। और आगे भी हम लोग जो है, जो मंदिर और शेष हैं, जगह जगह जो है राजवंशियों का जो क्षेत्र रहा है, वहाँ भी भ्रमण करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हैं। और कोई चीज़ बात पूछना चाहे तो पूछें। दोस्तों हमारे बीच जी जी मैं पेंड्रा से हूँ जी, निमधा पेंड्रा से जी, परिचय बताएं। हाँ, बृजभूषण लाल जायसवाल, निमधा पेंड्रा। क्या कहेंगे इस धरोहर के बारे में? यहाँ के हमारे करचुली वंशज के जो भी मतलब पुराना धरोहर पड़ा हुआ है, लुप्त धरोहर कहना चाहिए, जो कि लुप्त होने की स्थिति पर है। आज देख के ये लग रहा है कि मंत्री महोदय यदि ध्यान देंगे तो आगे चल के इसका थोड़ा संरक्षण और आगे विकास होगा। जी नहीं, जिस तरह मंत्री जी ने इंटरेस्ट लिया है, रुचि लिया है, हाँ, तो ये भी जानकारी मिला है कि इसको कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का बात चल रहा है। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी के विचार के ऊपर है। अपन तो उनसे विचार विमर्श किए हैं कि इसको आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा वंशज जो है वो आगे बढ़े और स्मृति चिन्ह बनी रहे। धन्यवाद। आप अयोध्या से आए हुए हैं? जी बोले। जी, मैं विजय कुमार जायसवाल, अंबेडकर नगर, अयोध्या धाम के पास के ज़िले का रहने वाला हूँ। अपने स्वजाति बंधु का ये प्रोग्राम है और यहाँ जो हिस्टोरिकल जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसका सर्वे करने आए हैं और इसको उत्थान के लिए लोग लगे हुए हैं। और अपने मंत्री जी माननीय श्याम बिहारी जी जो हैं, उसके वो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो इसका है, समिति का, उसको सपोर्ट करते हुए हाँ, इसको आगे बढ़ाने के लिए और अपने संस्कृति को लोगों को जनाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जी, पर्यटन स्थल बनाने की मान्यता। दोस्तों ये थे सब समाज के लोग जो पूरे भारत से आए हुए हैं। ये हमारे बीच वर्तमान जनपद सदस्य भी हैं और पूर्व सदस्य भी हैं, इनसे भी जानेंगे। आज पूरा भारत यहाँ पे आया हुआ है। भाई साहब परिचय बताएं। मैं अक्षय गर्ग, जनपद पंचायत पौड़ी प्रोड़ा का सदस्य हूँ, बिंजरा क्षेत्र से, और पूर्व उपाध्यक्ष हूँ जनपद पंचायत पौड़ी प्रोड़ा का। ये हमारी ऐतिहासिक नगरी है तुमान। यहाँ कलचुरी कालीन मंदिर है पुराना, यहाँ मंदिर के अवशेष हैं। यहाँ पूरा पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है। और आज यहाँ पर हमारे माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री भैया श्याम बिहारी जायसवाल जी का आगमन हुआ है। वो भी जायसवाल समाज से हैं और 2 दिन से कटघोरा में कार्यक्रम चल रहा है समाज का, उनके मुख्य आतिथ्य में। और ये पूरा आसपास का हमारा तुमान का क्षेत्र या कलचुरी राजा लोग जहाँ जहाँ राज किए थे, जहाँ जहाँ मंदिर का महल का अवशेष है, उनको सबको संरक्षित करने का समाज के द्वारा एवं माननीय मंत्री जी के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। बहुत सराहनीय कदम है। और ये हमारा पूरा तुमान जो गांव है, कम से कम संरक्षित होगा मंदिर। और यहाँ पर पर्यटन की बहुत सी संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर हमारा जो वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी भाई लोग रहते हैं, उनका भी भला होगा। यहाँ पर उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। धन्यवाद। जी, थैंक यू। आप यहीं की स्थानीय हैं?
जी। क्या जानते हैं इस कलचुरी काल को लेके, इस धरोहर को लेके? जी। देखिए, मैं विष्णु यादव, पूर्व मंडलाध्यक्ष, बताना चाहूँगा ये तुमान जो नगरी है, तुमान ये पहले रतनपुर की राजधानी के रूप में विकसित हुआ करता था कलचुरी वंशज द्वारा, और उसी के तारतम्य में बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमारे माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन श्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा एक कदम उठाया जा रहा है। ये पुरातत्व अपने धरोहर को आगे और विकसित करने का उनका प्लान है, और हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि कोई तो ध्यान दिया। मैं आगे चल के ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी और छत्तीसगढ़ शासन के प्रयास से यहाँ जैसे वहाँ पाली में जो उत्सव होता है वो तुमान में भी हो, तुमान महोत्सव के रूप में यहाँ विकसित है। यहाँ माँ तुमान दाई का भी अपना सहारा है हम लोग को। साथ ही साथ ये कलचुरी वंश का बहुत पुराना धरोहर है। यहाँ विकास के लिए और विकसित करने के लिए माननीय मंत्री जी आज आए हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, और भी अपन बात करते हैं। जी जी सर जी, परिचय बताएं। धर्मेंद्र जी का है परिचय, इनसे लीजिए। धर्मेंद्र जी से परिचय बताएं। जन जन की आवाज। मैं धर्मेंद्र जायसवाल। जी जी बताइए। कहाँ से आए हैं, क्या यहाँ पे कैसा आपको जानकारी मिला, क्या सोच समझ के आए, कैसा इस इतिहास के बारे में बताएं। क्या हम लोग कलचुरी राजवंश का इतिहास ढूंढने आए हैं। हम लोग इतिहास के जानकार लोग नहीं हैं। हम लोग इतिहास में कलचुरी राजवंश की क्या व्यवस्था रही है, कहाँ कहाँ उनके शासन रहा है, कहाँ उनके गढ़ रहे हैं, कहाँ उनके मंदिर रहे हैं, कहाँ उनके काल के पुरावशेष मिल रहे हैं, इसका अन्वेषण करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ इतिहासवेत्ता हैं, कुछ पुरातत्ववेत्ता हैं। सारे इतिहासकारों ने जो जानकारी निकाली है उसका यहाँ अन्वेषण करके उसका मिलान किया जा रहा है। कलचुरी राजवंश के जो काल में जो विकास हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, जो उनके शासन के केंद्र रहे हैं, उन सारे केंद्रों की तरफ हम लोग जा रहे हैं और उसके इतिहास को खंगाल रहे हैं ताकि उसको नए सिरे से नई पीढ़ी को परोसा जा सके। ये एक ऐसे लोगों का समूह है जो कलचुरी शासन के इतिहास को तलाश रहे हैं। कौंते जायसवाल जी के संयोजकत्व में ये कमेटी बनी है। उस कमेटी के लोग यहाँ वो काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मंत्री जी भी इनवाइट किया है और वो इस विषय पर रुचि रखते हैं और स्वयं कलचुरी समाज के सदस्य हैं। उनकी इसमें गहरी रुचि है, इसलिए उन्होंने भी अपना समय यहाँ देना सुनिश्चित किया है। थैंक यू। तो दोस्तों सुना आपने, ये सामाजिक कार्यक्रम है, मंत्री जी अतिथि हैं और उनके मार्गदर्शन पे असर। मैडम से बात करते हैं। मैडम परिचय बताएं। परिचय बताएं। हेलो, मैं एक्ट्रेस प्रीति चौक से फ्रॉम मुंबई। मैं यहाँ पर आई हूँ, सहस्त्र भाऊ जी के वंशज हूँ और यहाँ पर हम जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको देखने आए हैं कि यहाँ पर क्या मतलब किस तरीके से हमारी धरोहर को तोड़ा गया है, नष्ट किया गया है। कुछ कुछ उसके निशान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी प्रोत्साहित हुई मैं यहाँ की चीज़ों को देखकर और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मंत्री जी ने काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कलाल समाज के वंशजों को आगे बढ़ने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। और मैं जो फ़िल्म कर रही हूँ सहस्त्र भाऊ जी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो हम फिल्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये सब चीज़ें ज़रूरत थी। जो यहाँ से इतिहास हमको जो मालूम पड़ा है, हम हमारी फिल्म में दिखाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। थैंक यू मैडम। सबसे नीचे में राम है, ये परशुराम है, फिर कृष्ण है, फिर बुद्ध है, ये परशुराम है। हाँ, ये परसा है, परशुराम है, ये कृष्ण है, ये बुद्ध है, ये नटराज भी बताइए ऊपर। इसके नीचे में ये थोड़ा सा रुकिए, ये देखिए, ये है पीछे होंगे भी अभी यमुना जी, ये मकर पर गंगा। गलत नहीं बता। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा देश के कोने कोने से लोग, स्वजाति बंधु लोग आए हुए हैं। सारे लोग हनुमान का मंदिर दर्शन करने आए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ से कलार समाज के लोग माननीय बहुत जबरदस्त ठंड है।
इतना धूप में गर्मी भी जी परिचय बता। मैं एक्टर डायरेक्टर मुकेश चौक से मुंबई में मैं काफ़ी फिल्में कर चुका हूं और मैं यहाँ आया हूं तो यहाँ अपने जो माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय है और कुमेर सिंह जायसवाल जी ने मुझे मनोज राय जी ने बुलाया था यहाँ फिल्म के लिए कि कल्चुरी समाज के ऊपर फिल्म बनना चाहिए, जो कि मैं शस्त्र बाबू जी फिल्म बना रहा हूँ। यहाँ की जो लोकेशन देखी है बहुत ज़बरदस्त है और कल्चुरी वंश का पहला इतिहास है और फर्स्ट राजधानी जो है कल्चुरी वंश के राजाओं की वो यहाँ की थी। तो यहाँ देखने पर बड़ा गौरवान्वित हूँ मैं कि मैंने देखा और साथ में मेरे बेटे डायरेक्टर भी आए, हीरोइन भी आए और अगले महीने हम यहाँ फिल्म स्टार्ट करेंगे। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी जो कैबिनेट मंत्री है उनके नेतृत्व में काम होगा पूरा और समाज बंधुओं के नेतृत्व में काम है, सारे मीडिया के नेतृत्व में काम है और बहुत अच्छी फिल्म जाएगी और आने वाली पीढ़ी को पता लगेगा कि हमारी धरोहर क्या है और ये देखने को मिलेगा। और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ये काम मुझे मिला है, सौंपा गया है और मैं इसे पूरी ईमानदारी से करके समाज को दिखाऊंगा। ये फिल्म कब तक चालू करने वाले हैं? फिल्म यही अप्रैल के अंदर करेंगे, अप्रैल में स्टार्ट करेंगे और कम से कम मान के चलो 7-8 महीने लगेंगे फिल्म बनने में और हम इसको बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। थैंक यू सर। 8वीं शताब्दी का पहला है मंदिर। शिलालेख ये बोलता है कमलराज अपने पूर्वजों की राजधानी में आकर, समय निर्धारण पक्का नहीं है लेकिन शिलालेख में ये है। ठीक है, चलिए चलो ले लो, बीच में मत बोलिए। माननीय मंत्री जी, कल्चुरी वंशज का इतिहास पर शोध और संगोष्ठी के विषय से आज पूरा छत्तीसगढ़ और भारत के काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रायोजन क्या है? देखिए, कल्चुरी साम्राज्य पर शोध और संगोष्ठी, इन दोनों विषयों पर 2 दिवसीय परिचर्चा कटघोरा में रखा गया है और इसका उद्देश्य है कि आज जो हमारा महान छत्तीसगढ़ जो अपने हर क्षेत्रों में, चाहे वो हरियाली में हो, चाहे प्राकृतिक वातावरण में हो, चाहे यहाँ पे किसानों की खुशहाली की बातचीत हो, या फिर यहाँ सर्वत्र रूप से जो एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम लोग कह सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ तक का सफ़र जो हुआ है, इसमें एक बड़ा योगदान एक लंबे समय तक लगभग 800 साल से लेकर 1000 साल तक का जो विकास का सफ़र है, ये छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों का रहा है। और जब हम आज छत्तीसगढ़ के आम जनता से कल्चुरियों के बारे में पूछते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें गूगल में 2-4 लाइन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। न तो इतिहास में इनका कोई जिक्र है, न तो किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस दृष्टि से हमारे पूरे देश भर के जो इतिहास और पुरातत्व की जानकारी रखने वाले लोग हैं और विशेष रूप से हमारे कल्चुरी समाज के जो लोग हैं, वो पूरे देश भर से कई राज्यों से, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अपने महाराष्ट्र हो, ऐसे तमाम प्रदेशों से बुद्धिजीवी और इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता आए हुए हैं और उनके माध्यम से जो कल्चुरी साम्राज्य का इतिहास है और विकास है और विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है, उसके शोध के लिए एक प्रारंभिक रूप से परिचर्चा रखा गया था। और इनमें ये बातें निकल कर आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी यथार्थ रूप से कह पाना संभव तो नहीं है, पर एक टेंटेटिव रूप से 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, 1752 तक कल्चुरियों का छत्तीसगढ़ में राज्य था और एक महानतम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, आज हम पानी बचाने को सोच रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कल्चुरियों ने तो आज से 1200 साल पहले ही इस बात को सुनिश्चित किया था और जहाँ जहाँ उनके राज्य हुए, जहाँ जहाँ उनकी राजधानियाँ हुए,
वहाँ तालाबों का उन्होंने जाल बिछाया। इसके अलावा जो हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, आज भारत अगर बिखरा नहीं, टूटा नहीं, तो है भारत की सांस्कृतिक विरासत। और इस बात का आभास कलचुरी कालीन हमारे जो पूर्वज हैं उनको आभास था। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जितने भी प्राचीनतम मंदिर या अवशेष मिलते हैं वो कलचुरी कालीन हैं। उन्होंने ऐसे दुर्गम स्थलों पर भी मंदिरों का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया, और छत्तीसगढ़ को वर्तमान छत्तीसगढ़ पहुंचाने में कलचुरी शासकों का एक बड़ा योगदान था। और मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने इस छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक बड़ा योगदान दिया। और चूंकि इतिहास इस बात को जाने, मैं केवल कलचुरी साम्राज्य की बात नहीं करता, पूरे छत्तीसगढ़ के इतिहास के साथ साथ इसके विकास में जिन भी राजवंशों का योगदान रहा उनका जिक्र इतिहास में आना चाहिए। क्योंकि मुगलों ने तो पूरा इतिहास को मिटाने का काम किया, अंग्रेज आए उन्होंने इतिहास को मिटाने का काम किया। और आज़ाद होने के बाद देश में जिस प्रकार से एक लंबे समय तक एक विशेष पार्टी का सरकार था, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के सांस्कृतिक धरोहरों को, देश के ऐसे जो सांस्कृतिक एकता के जो प्रतीक हैं उनको खोजने का और इतिहास को नए सिरे से, नए तरीके से आम युवा जो आ रहे हैं, युवा पीढ़ी को समझाने के उद्देश्य से जब विकसित भारत 2047 को हम पहुंच रहे हैं, उस स्थिति में इतिहास को फिर से यथार्थ और हकीकत में लोगों के बीच जाने का एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो मुझे आशा है कि छत्तीसगढ़ में भी हम लोग, हमारे कलचुरी साम्राज्य के लोगों का जो भावना है, छत्तीसगढ़ के लोगों की जो भावना है कि कलचुरी साम्राज्य के बारे में भी लोग जानें और यहाँ जितने भी राजवंश हैं उनका इतिहास और विकास जानें। इस दृष्टि से हम लोगों ने एक छोटा सा पहल, जो कलचुरी कालीन जो शासक हैं उनके इतिहास के बारे में शोध और संगोष्ठी रखे थे। और कल से ये चर्चा कटघोरा में प्रारंभ हुआ, रात्रि विश्राम भी हुआ, और आज सुबह से हम लोग छत्तीसगढ़ की ये प्रथम राजधानी और कलचुरियों के भी ये प्रथम राजधानी तुमान में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना भव्य है। 21 मंदिरों का ये श्रृंखला जैसा ये दिख रहा है, ऐसे 21 मंदिर यहाँ पे हैं। 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं। ये जो पीछे में दिख रहा है भगवान शिव का जो अद्वितीय मंदिर है, जिसमें शिवलिंग अभी भी स्थापित है। और इसमें जो मुख्य द्वार पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और मध्य में भगवान शिव की जो है आकृति वहाँ बना हुआ है। भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों को इसमें दिखाया गया है। कच्छप अवतार को भी दिखाया गया है। यमुना और गंगा जी को भी इसमें दिखाया गया है। और इस दृष्टि से लग रहा है कि जब इनका उस समय का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर इतना प्रगाढ़ था, तो निश्चित रूप से कलचुरी कालीन शासकों ने एक बड़ा ऐतिहासिक विकास छत्तीसगढ़ के लिए किया है। अभी हम लोगों ने तालाबों में भी दिखा, वहाँ भी कई मूर्तियाँ निकल रहे हैं, तालाबों की श्रृंखला भी दिखा। गांव में कई घरों में गए, वहाँ भी मूर्तियाँ हम लोग को संजोए हुए गांव वाले रखे हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ ये पीछे में जो नदी किनारे है, एक विशालतम राजमहल का अवशेष भी वहाँ देखने को मिला है। तो ये निश्चित रूप से कलचुरी कालीन ये प्रथम राजधानी है। और इसको जानने का, समझने का इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं से मैं आग्रह भी करूँगा। हमारे कलचुरी समाज के लोग भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि सच्चाई और इतिहास आम जनता के सामने आ सके। माननीय मंत्री जी, किसी भी, अब ये माना जाए आप पूरे कल्चुरियंस को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो इसके व्यापक संरक्षण और विकास की दिशा में एक कदम बढ़ेंगे, व्यापक विकास। चूँकि ये हम सबों के, और बताना चाहूँगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बड़े गाइडलाइंस भी हैं, उसके तहत जो है, देखिए देश में संविधान और कानून सबसे सर्वोपरि है। और देश के कानून में जो पुरातत्व संग्रहालय और संरक्षण अधिनियम के तहत जो भी होगा, उसके तहत हम मांग करेंगे कि इसको अगर पुनर्स्थापित करने का नियम हो तो पुनर्स्थापित करें, संग्रहित करने का हो तो बड़ा संग्रहालय बनाकर इसको बड़ा संग्रहालय के माध्यम से आम जनता को भी दिखाएं। और जो इतिहास है वो हकीकत लिखा जाए कि आखिरकार में
छत्तीसगढ़ के विकास में कलचुरियों का किस प्रकार से स्वर्णिम योगदान था। और चूंकि आज ये हमारे भावनाओं का प्रश्न है, भावनाओं का विषय है, पूरे देश भर के कलचुरी समाज के लोग इस छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी को देखने आए हुए हैं और ये मेरे लिए बेहद एक अद्भुत पल है, ये एक अद्भुत क्षण है। ऐसा लग रहा है कि हमारे वंशजों ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में अपना योगदान दिया, यहाँ आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे कई ऐसे पुराने अद्वितीय जो उन समय के निशान भी मिले, कई छोटे छोटे जगह में जो ग्राम देवता के रूप में स्थापित हैं उनको भी देखने का अवसर मिला। और इतना भव्य जो है, उस समय में जब आवागमन के साधन नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, और इस इतने बड़े बड़े विशालतम मंदिरों का निर्माण करना ये कल्पना से बाहर है। और ये दर्शाता है कि उस समय भी छत्तीसगढ़ जो है अपने विकसित अवस्था में था और उन्नत अवस्था में था, लोग खुशहाल थे, ये बात को दर्शाता है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, क्या विकास की दिशा में एक प्रारंभिक कार्य, एक बड़ा गेट और मुख्य सड़क से लगा हुआ है, मंदिर तक एक पहुंच मार्ग के लिए, अच्छा पहुंच मार्ग के लिए? निश्चित रूप से ये पहुंच मार्ग और मुख्य द्वार और इंडिकेटर्स इसके लिए होना चाहिए और इसके लिए पहल भी करेंगे, सरकार इसके लिए करेगी भी, क्योंकि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। पूरे राज्य में जिस प्रकार से हर क्षेत्रों में विकास हो रहा है, तो निश्चित ही इससे पर्यटन भी बढ़ेगा, इससे इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों की धार्मिक आस्थाएं भी बढ़ेंगी। ये धार्मिक के साथ साथ जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो धरोहर है, वो भी आने वाली पीढ़ी को समझने का, देखने का, सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए विकास करेंगे। क्या इसको कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा? निश्चित रूप से अभी इस पर शोध और रिसर्च करने की बातचीत आई है। चूँकि ये पहला राजधानी है तो पहला हम देखे हैं, बाकी रतनपुर इसके बाद की राजधानी है, फिर खल्लारी है, रायपुर है, इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ हैं वो भी कलचुरियों ने एक एक करके छत्तीसगढ़ को बनाया है और हर जगह उन गढ़ों के प्रमाण भी हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा कलचुरी कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी समाज के, कलचुरी समाज के लोगों ने मुझसे मांग किया है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाऊंगा, ताकि ये कोई कलचुरी समाज का एक विषय नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए गर्व होगा, उनके बारे में जानने का, समझने का अवसर मिलेगा। इसी ऐतिहासिक प्रांगण में कितने मधुमक्खी की छत्ते हैं, आप देख सकते हैं। इस सारे समाज के लोग अब यहाँ का भ्रमण करके यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए आगे। दोस्तों, हम अभी इस तुमान के आध्यात्मिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी तुमान में हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास में हैं। अभी हम जानने वाले हैं इस पूरे भारत देश के कोने कोने से जो लोग आए हैं यहाँ पे, समाज के लोग, कल्चरल समाज के लोग, पुरातत्व के लोग, उस पर जानते हैं अध्यक्ष जी से इनको कितनी उत्सुकता है और क्या अपेक्षाएं हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, डॉक्टर पवन कुमार सिंह जिला पंचायत के अभी वर्तमान अध्यक्ष हूं। और चूँकि पुरातत्व की जो नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, आप सभी जानते हैं कि अगर इतिहास के पन्नों में यदि जाएंगे तो ये छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी तुमाड़ हुआ करती थी, जो धीरे धीरे अभ्रंश होते होते तुमान हो गया है। और आज माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, मंत्री स्वास्थ्य जी, हम सबके बीच में आए हुए थे और जो पुरातत्व मंदिर है और जो हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ी कहावत है, छयागर छेकोरी तालाब है, उसका निरीक्षण किए और विष्णुदेव का मंदिर निरीक्षण किए, तुमानदेई का मंदिर निरीक्षण किए। और ये उसी ज़माने का 6वीं शताब्दी का ये मंदिर है और उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा कलचुरी ज़माने के समय ये मंदिर स्थापित की गई थी, राजधानी बनाया गया था। अब धीरे धीरे विखंडित की ओर है और हमको मंत्री जी को बुलाने का रीज़न ही यही था कि कम से कम ये सांस्कृतिक और पुरातत्व के हिसाब से ये उजागर हो और प्रथम राजधानी को लोग जानें। जी, और दूसरी बात, जैसे कि आम जनमानस ने आपको जिला पंचायत अध्यक्ष के दायित्व पे बैठाया है उस कुर्सी में, आज सारा जिला आपके ऊपर आपके ओर ताक रहा है, उन विश्वासों के लिए ताक रहा है, क्या कहेंगे, कितना खर्च उतरने वाले हैं? निश्चित तौर पे मैं सभी मतदाताओं भाई बहनों का सबसे पहले तो आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने अभूतपूर्व
मुझको सहयोग दिया है। और मैं सारे हमारे उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर विजय राठौर सभी का धन्यवाद दूंगा कि मुझे अध्यक्ष बनाने में इन सब की भूमिका रही है। और लोगों की निश्चित तौर पे जो मांगे हैं, जो निश्चित तौर पे शिक्षा स्वास्थ्य को लेके है, हम सब 80% ग्रामीण गांव में निवास करते हैं। और यहाँ आज भी ऐसे कई गांव हैं, आप सबके माध्यम से हमको पता चलता है कि कई सड़क विहीन स्कूल है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे हम मूलभूत सुविधाओं के ऊपर काम करेंगे। निश्चित तौर पे हमारी जो टीम बनी है, हम सब बहुत अच्छा मिल के काम करेंगे और जनता की जो मांग है निश्चित तौर पे इसको हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे बीच जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी जानते हैं क्या दायित्व होगा, कैसा संचालन होगा, ये 5 साल लोगों को क्या देने वाले हैं। अभी वर्तमान में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में निकिता मुकेश जायसवाल जो मेरी धर्मपत्नी है, वर्तमान में आज हम आए थे तुमान, और तुमान में आज कलचुरी समाज के द्वारा एक बड़ा बैठक और संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष और उनके संरक्षक कुंतेज जायसवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री जी सम्मानित श्याम बिहारी जायसवाल जी, और साथ में समाज के प्रमुख लोग और पदाधिकारी सभी उपस्थित थे। और सभी के द्वारा, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के अलग अलग प्रदेश से सभी पदाधिकारी और जो पुरातत्व के जानकार लोग हैं, उनका आज आगमन हुआ था। उन्हीं के बीच में आज हमको भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज इतिहास में जो चीज़ छिपाया गया है, चाहे अंग्रेज़ों के द्वारा या जो मुग़ल या जन क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा जो इतिहास को छिन्न किया गया था, आज के समय में पूरे छत्तीसगढ़ में कलचुरी समाज का जो प्रथम राजधानी तुमान और द्वितीय में रतनपुर, ये सब पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह में, जैसे खलारी, जहाँ पे कलचुरी शासक के द्वारा शासन किया गया, शासन के साथ साथ उनकी जो व्यवस्थाएं थी, उनके बारे में हमको जानकारी मिली है। अभी पुरातत्व के विभाग के द्वारा जो इतिहास में कलचुरी शासक का जो जिस प्रकार से उन लोग उस समय कार्य किए थे, 8वीं 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक, तब तक का उनका इतिहास में जो कहीं पे दिखाया नहीं जाता, नहीं पढ़ाया जाता। इतिहास को जो वास्तविक में जो इतिहास है, उसको सामने लाने का समय आ चुका है, चाहे कलचुरी शासक के द्वारा हो, चाहे अन्य जो भी शासक रहे हैं, जिनका इतिहास में जिनका नाम विलोपित किया गया है, उनके कार्य को विलोपित किया गया है, उनको आज इतिहास में दिखाने का और लोगों को जगाने का समय है। और आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हमारे मंत्री जी, समाज के पदाधिकारी और हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर पवन जी सब उपस्थित थे। हमारे डॉक्टर विजय राठौर जी उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में आज कार्यक्रम में हम लोग भाग लिए। ये कार्यक्रम में खुद हमको समाज के होने के नाम से गौरवान्वित महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब, और भी जायसवाल जी आप बताएं, जैसे समाज के हैं, साथ साथ इस तुमान नगरी को इतिहास के पन्नों में सजाया गया है, संवारा गया है। आज तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिया, रुचि नहीं दिया। जब से अपना जो अंबिकापुर वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरे भारत भ्रमण करके तलाश के निकाला कि तुमान ही हमारे कलचुरियों का एक पहला रथ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे कुंतेज जायसवाल जी जो अंबिकापुर के हैं और उनके साथ साथ जो भी पदाधिकारी हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो कलचुरी शासक रहे हैं, जिन्होंने शासन किया, जहाँ राजधानी बनाया, जिसको इतिहास में छिपाया गया, जिसको मैं पुनः बताना चाहूँगा। जीवन में इतिहास का बड़ा महत्व रहता है। हर जीवन में हम भी चाहते हैं कि इतिहास में हमारे पूर्वज क्या थे, पूर्वज के द्वारा क्या किया गया, ये चीज़ इतिहास का से बाहर निकाल कर लोगों को जनमानस तक पहुँचना चाहिए। चाहे इतिहास कलचुरी समाज का हो, चाहे कोई भी समाज का हो। इतिहास में जो छिपाया गया है, जिसको खंडित किया गया है, उसको आज बाहर निकाल कर जनमानस तक पहुँचे, यही हम चाहते हैं, यही उद्देश्य है हमारा। है उसके स्वयं के 3-4 किलोमीटर के उधर से तालाब के बीच में चलिए चतुर्गढ़ किला, पाली का शिव मंदिर, पाली का शिव मंदिर कलचुरियों का बनाया है। मैंने जो कल काफी प्रतिपादित किया है कि हया वर्ष में अपना ट्रेडमार्क डाला है, वो देख लीजिए, वो बाणवंती या और कुछ भी नहीं हो सकता है, सिर्फ एकमात्र है। गौतम बुद्ध इसलिए है कि नारायण के अवतारों में कलचुरियों ने चित्रित किया है।
बैठिए। अब ये यहाँ आ जाएंगे, लखनी देवी में कौन। छत्तीसगढ़ का इतिहास भी क्रमबद्ध तरीके से लेखन अभी तक नहीं हुआ है, तो सबसे पहले निवेदन करूंगा कि मंत्री जी भी मंच में यहाँ पे हैं, हयवंशी है, और छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है मध्यकालीन इतिहास हयवंश का इतिहास है। इसलिए उनको मैं निवेदन करता हूँ कि वो छत्तीसगढ़ के इतिहास लेखन के लिए एक कोई प्रयास जारी करें। हिंदू ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी है जो वहाँ के माध्यम से। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ की बात छोड़ें, क्योंकि हयवंश छत्तीसगढ़ में बहुत बाद में आया है, लेकिन हयवंशी जो थे इनका तो अब हम पुराणों को माने। मैं तो पुराणों को एक स्थिर और शाश्वत एक अभिलेख मानता हूँ, क्योंकि पुराण ऐसे नहीं लिखे गए हैं मुझसे, घटनाक्रम है, उससे पुष्टि होती है कि ये हुए हैं कभी को। तो जैसे कि हरिवंश पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है, और भी पुराण है, वहाँ पे हयवंशियों का इतिहास उनके बारे में पता लगता है। एक घटना और है जो पुराणों से ही पहले, वो घटना है भगवान परशुराम से जुड़ी हुई, और शस्त्रार्जुन जहाँ पे कामधुनी गाय के लिए युद्ध हुआ था, उत्तराखंड में जगह है ब्रह्मपुरी, मैं गया हूँ, और वहाँ पे कामधुनी गाय के लिए जब उन्होंने, उनकी सेना थक गई थी, जब आए थे वो, तो हयवंशी सेना थक गई थी, खाना नहीं था, तो उन्होंने खाना दिया। तो देखिए एक पिंड है, वहाँ से सब कुछ मिलता है, कामधुनी गाय सब कुछ देती है, तो उन्होंने कामधुनी गाय की मांग की और युद्ध हुआ था। परशुराम कुपित हुए थे और समस्त क्षत्रियों का मतलब आसपास का विनाश किया था। फिर अग्निकुंड वाली बात आती, तो मैं इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कृष्णराज आदि पुरुष माने जाते हैं। मतलब प्रतापगढ़ की शाखा है कलचुरियों की, महस्पति की शाखा है, और जैसे रतनपुर है, रायपुर की शाखा है। तो हमको जो लिखा हुआ मिलता है उसमें प्रतापगढ़ की शाखा जो है वो सरयूपारी जो है वो सीधे उनकी मिलती है, और उसमें आदि पुरुष श्री कृष्णराज हैं। कोई 500 ईस्वी बोलते हैं, कोई 550 ईस्वी बोलते हैं, वहाँ से हमको मिलता है कलचुरी का इतिहास। मतलब टुकड़ों में मिलता है, जिसको कि संकलित करके उसको जमा किया, अपन प्रस्तुत इतिहासकारों ने किया, मेहनत किया। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कलचुरी जो थे वो चेदी संवत को उपयोग करते थे। 249 ईस्वी चलती है, आप देखेंगे वहाँ वो लगा भी हुआ है। तो चेदी संवत जो है वो वर्तमान जो अपन विक्रम संवत यूज़ करते हैं उससे 249 वर्ष पहले, मतलब 249 ईस्वी से चलता है। तो चेदी संवत और कलचुरियों को शिवनाथ की उस पार जो है उन्होंने खल्लारी में एक बनाया था अपना सेंटर, जैसे कि आजकल हम राजधानी बनाते हैं ना, यहाँ से चलेगा वहाँ से चलेगा दूरपट्टी। तो खल्लारी वालों से रतनपुर का मतभेद हुआ, तो वो अपना राय ब्रह्मदेव वहाँ पे अपना रायपुर बसा लिए, रायपुर उन्हीं के नाम से 1409 ईस्वी में राय ब्रह्मदेव, वो लवरी सारे थे। अब मैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि समय का अभाव है, मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ कि महत्व क्या है कलचुरी शासन का। यहाँ शासन प्रणाली जो थी कलचुरियों की बहुत प्राचीन थी। आप देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्र की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है राजस्व जो की व्यवस्था थी उनकी, राजस्व अभिलेखों का निर्माण करना। तो उस समय कल्याण शाह उनका नाम आता है, वो अकबर के समकालीन थे। 1540 से 70 के बीच थे, 48 के आसपास। वो यहाँ से हाथी भी भेजते थे अकबर की सेना में, और वो 8 साल थे वहाँ पे, उनको बहुत सम्मान मिला। तो जो अकबर का दसाला व्यवस्था था ना, राज व्यवस्था, दसाला बंदोबस्त, जिसको टोडरमल के नाम से जानते हैं, वो टोडरमल के नहीं था, वो कल्याण शाह जी का था। क्योंकि मिस्टर चिसम थे ना यहाँ पे, जो ब्रिटिश वो थे कमिश्नर, उन्होंने देखा एक राजस्व पुस्तिका मिली थी उनको, 1860 के आसपास थे यहाँ पे वो। मतलब जब सीपी बरार बना था तो 1860 और 70 के बीच में थे, उन्होंने अध्ययन किया। तो उनको यहाँ से रतनपुर रायपुर से एक राजस्व पुस्तिका मिली थी, उसमें रेवन्यू से आग्रह करता हूँ कि आप आए और अपना अमूल्य शब्द से हम सभी लोगों को अभिसिंचित करें। श्रीमान अशोक जायसवाल, आप पूर्व अध्यक्ष है जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा के, उद्योगपति है, समाज सेवी है। आपसे आगे तिनके की बात पर विश्वास
बदल जाता है, साथ साथ जीने मरने का एहसास बदल जाता है। बुलंद हौसलों से जब चलता है इंसान तो एक ही रात में इतिहास बदल जाता है, एक ही रात में इतिहास बदल जाता है। भाइयों और बहनों, मंचासीन पदाधिकारियों, चूंकि समय कम है और समापन सत्र पर मुझे बोलना है, मैं कुछ इस संगोष्ठी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सभासद और जो आयोजन करता है उनसे एक करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि संगोष्ठी में जो भी डिस्कशन हुए हैं या मेरे पूर्व वक्ता संजय भाई ने भी कुछ तथ्यपूर्वक बातें आपके सामने रखी है, इस संगोष्ठी को क्रमबद्ध हमारे साथ आज इस सदन में ऐसे महान विद्वान हमारे समाज के लोग बैठे हैं, इस संगोष्ठी का जो कंक्लूजन है उन्हें तथ्यपूर्वक ड्रा करने के लिए मेरा आदरणीय परम आदरणीय पूज्य भैया से निवेदन है कि ऐसे विद्वजनों को साथ में लेकर इस संगोष्ठी को लिपिबद्ध कराएं, तथ्य उसके अंदर जोड़ें, एक हिस्ट्री कहानी के बजाय हम उसे हिस्ट्री इस देश के सामने आने वाली पीढ़ी के सामने रखें तो समाज को ज़्यादा लाभ होगा। भाइयों और बहनों, कलचुरी वंशियों का जो महान गौरव था जो हमने पढ़ा, वो गौरव षड्यंत्रकारियों ने धीरे धीरे हमारे गौरव को हमें छोटे छोटे घटों कैसे मिलेगा। आपके आने वाली पीढ़ी को आपका जो राजवंश का गौरव जिसकी आप गाथा गाते हो वो कैसे मिलेगा, उसको मिलने का आप बात को सुने। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे आने वाली संतानों को वो गौरव हासिल हो तो तुम्हें 3 बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात, यदि आपने इस युग में, इस काल में, जिस काल में आप अभी चल रहे हैं, यदि आपने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करा दी तो आपने अपने माता पिता होने का, अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य की पूरी आपने इतिश्री कर दी। भाइयों, जब भी हो पेट काट कर 2 जून की रोटी कम खाकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएं। देखिए, शिक्षा का परिणाम है कि अपने वाले बच्चों को कोई 1 करोड़ के पैकेज पे जा रहा है, कोई 1.25 करोड़ के पैकेज पे जा रहा है, कोई कलेक्टर है, कोई चार्टर्ड इंजीनियर है। मैं चाहता हूं कि कलचुरी वंश का हर बालक कलदार हो, दूर से देखने पर ऐसा दिखना चाहिए कि कलचुरी वंश का बालक है। इस तरह की पर्सनालिटी उसमें क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इतिहास ऐसा था। दूसरा, भाइयों और बहनों, मेरी एक पीड़ा है, मैं एक पैसे से छोटा उद्योगपति हूँ। यदि हिंदुस्तान में हम कलचुरी वंशियों को देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में मात्र हमारे हाथ पांव में जितनी उंगलियां हैं उतने ही जायसवाल, कलाल, कलवार वंश के लोग उद्योग में नगण्य दिखते हैं। आप दूसरे समाज को देखिए, अग्रवाल समाज को देखिए, कृषि में दूसरे समाजों को देख लीजिए। यदि उद्योगीकरण के अंदर यदि आपके मन में ये डर है, ये पीड़ा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, तो भाइयों और बहनों, ये डर अपने दिमाग से निकाल दो। अपने बच्चों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करो। उद्योग पैसे से नहीं, हौसलों से डलता है, हौसलों से डलता है उद्योग। देखिए, आपके सामने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता हासिल की तो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर जो ऋण दिया जाता है, जिसमें गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, आपको कोई आपका घर या आपकी जमीन गिरवे नहीं रखना है, अपने बच्चों को प्रेरित करिए। उसके अंदर माननीय मोदी जी ने वो सीमा 5 करोड़ रुपए कर दिए। 5 करोड़ के लोन तक आपको कोई जमानत नहीं देनी है, ये आपका अधिकार हो गया है। आप जाइए, लीजिए, अपने बच्चों को प्रेरित करिए। शायद हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना पर 2 करोड़ का लोन है, और उसके अंदर भी शायद छत्तीसगढ़ में भी मेरे ख्याल से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का छोटा भाई है, यहाँ भी करीब करीब उसका अनुशासन हो रहा होगा, अनुपालन हो रहा होगा। तीसरी, भाइयों और बहनों, मेरी एक पीड़ा और है, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आगामी आने वाले समय में कि जो समय आ रहा है 2029 में जो चुनाव इस देश में होने वाले हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण के ऊपर गवर्नमेंट का मेन फोकस है। हमारी माताओं बहनों को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो भी हमारे समाज की कलचुरी वंश की माता बहनें जो भी विचारधारा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो XYZ किसी भी पार्टी की विचारधारा से हो, हम परिवारजनों का ये कर्तव्य है
कि हमें उन्हें पॉलिटिकल फील्ड में आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब वो फ्रंट में रहेंगे तभी तो वो टिकट की लिस्ट में टिकट के दावेदार बनेंगे। भाई और बहनों, तो आने वाले उद्देश्य को, लक्ष्य को पहचाने। तीसरा, मैं 2 मिनट में अपनी बात आप लोगों के समक्ष कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, क्योंकि हमारे आराध्य देव भगवान सहस्त्रार्जुन हैं। मैं चूंकि छत्तीसगढ़ में आया हूं और आप लोगों को हमारे पूर्वजों को, क्योंकि हम लोगों ने जब जन्म लिया तो हमने भी भगवान सहस्त्रार्जुन की मूर्ति हमारे घर में नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम समाज सेवा में आने लगे और यह प्रतिपादित हो गया कि हमारे आराध्य देव भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन है, तो सहस्त्रार्जुन इस धरती पर उनका अवतरण कैसे हुआ, वो कौन है? तो भाइयों और बहनों, सतयुग में जब देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों का भयंकर संग्राम हुआ, उसमें देवता अवश्य जीते और उसमें भगवान विष्णु के तर्जनी उंगली पर जो सुदर्शन चक्र चल रहा था, उसने बड़ा शौर्य दिखाया। उसने अच्छे अच्छे राक्षसों को, असुरों को धराजित किया। भाइयों और बहनों, जब देवासुर संग्राम में भगवान का पक्ष देव विजयी हुए, तो एक बार जब भगवान शेषनाग की सैया के ऊपर विश्राम कर रहे थे, तो उस विश्राम के वक्त माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। सुदर्शन चक्र की निर्बाध गति से घूम रहा था। तो so that you must also take interest in the politics. तो आपको राजनीति में आगे जाना है। झांसी की रानी ये यही नहीं है आपके, तो इसलिए महिलाएं कहीं भी हमसे कम नहीं है। राजनीति में भी सरकार ने, भारत सरकार ने, माननीय मोदी जी ने प्रयास किया है कि सबको एक समरसता का भाव पूरे समाज में देकर के हम राम राज्य की स्थापना करें, तभी हम जो समाज को एक रास्ता दिखा सकते हैं। यही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम का भी भाव था, यही हमारी विचार करती है, यही हमारी संस्कृति करती है, यही हमारी विरासत करती है। इसलिए हमारा जो कल्चरल वंश का विरासत है, किस तरह से उसके बारे में उसको जान करके हम वर्तमान में आगे क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं, माननीय मंत्री जी हैं, जिनके अथक प्रयास से मैंने सुना कि कल से ही आए हुए हैं। कोई प्रदेश का कैबिनेट मंत्री, उसको भी 40 साल, 20 साल, 25 साल से प्रोफेसर है केजू में, समय नहीं देता है, कोई रुचि नहीं लेता है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि निसंदेह जो मैं शिव की नगरी से देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक कभी न कभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये मेरा आशीर्वाद मैं देने जा रहा हूँ और आप अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज को भी जागृत करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं वाणी के साथ अंत में मंत्री जी के लिए और ऑर्गेनाइजर के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लहू का असर देख लेना, समाज के लिए कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे हम आगे जा सकते हैं, कि हमारे लहू का असर देख लेना, कदम चूम लेंगे सफर देख लेना। और इस समाज में यहाँ फिर से मौसम बदलने लगा है, समंदर में होगी लहर देख लेना, समंदर में होगी लहर देख लेना। जय जय भारत। आयोजन की रूपरेखा में बनी थी कि सत्र के बाद भोजन होगा, लेकिन भोजन प्रारंभ हो चुका है। आधे लोग भोजन में हैं, आधे लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं चाहूंगा एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, भगवान सहस्त्रबाहु की जय कला, जय कला। आदरणीय हमारे समाज के संरक्षक और मुखिया, आप बहुत पहले से समाज के साथ जुड़े हैं, लेकिन इन 1.5 वर्षों में हमने महसूस किया है समाज के लोगों के बीच और समाज के साथ आपका समन्वय, संवाद और उपस्थिति बहुत बढ़ा है। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपको सादर प्रणाम करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज के लोग बड़े बड़े पदों में रहकर छत्तीसगढ़ नहीं मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, लेकिन समाज को कितना समय दिए किसी से छिपा नहीं है। आप आए हैं एक अच्छी सोच लेकर समाज के लिए, मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन 1.5 वर्षों में मैं स्वयं आपके साथ लगभग आधा दर्जन से अधिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहा हूं। आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप
समाज को अपना सानिध्य, स्नेह और प्रेम सदैव बनाए रखेंगे, ये उम्मीद करता हूँ। एक यह जो कठघोरा देखिए, मैं जानता हूँ कि 3 बजने वाले हैं और भूख भी लगी है सभी को और थके भी हैं सब। काफी मैदान में चलना हुआ, समापन देना है और चूंकि कल मैंने काफी विस्तार से बातचीत सुबह भी किया था और शाम को भी किया था, इसलिए उन बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और आज हमारे बीच में मंच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय गुलाब जायसवाल जी, जो बीएचयू में प्रोफेसर हेड हैं और कई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके। मंच पर उपस्थित सम्मानीय राधेश्याम जायसवाल जी, आप कभी हृदय से अभिनंदन। सम्मानीय कौंते जायसवाल जी और उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ जन, हमारे समाज के प्रमुख, सभी अगुवाई करने वाले, संरक्षण देने वाले, हमारे अग्रज, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी भाइयों, मीडिया के साथियों, देखिए, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने जिस बात को लेकर काफी मंथन किया, चिंतन किया और तैयारी किया, मैं ये तो नहीं कहता कि हमारा कार्यक्रम या उद्देश्य पूर्ण हो गया है, बल्कि जिस उद्देश्य को लेकर चले थे उस उद्देश्य का प्रारंभ हुआ है। हमने एक बीज जो है जमीन पर लगाया है, अभी अंकुरित होगा, पौधा निकलेगा विशाल वृक्ष की तरह। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कलचुरी साम्राज्य, हमारे पूर्वजों ने पूरे छत्तीसगढ़ को लंबे समय तक, 1000 साल तक जिन्होंने छत्तीसगढ़ को सजाने का, संवारने का काम किया, तो निश्चित रूप से जिन बातों को हजारों साल तक भुला दिया गया था, उसको जनता के मानस पटल पे लाने में टाइम लगेगा। आज उसकी शुरुआत थी। देश में या पूरे विश्व में कोई भी कार्य जब हुए हैं तो निश्चित रूप से उनमें जब तक वहां नहीं गए थे, दिमाग में नहीं, 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, वहां इतनी बड़ी विशाल मंदिरों का एक समूह बना हुआ हमारे कलचुरी वंशजों के द्वारा। वहां विभिन्न जगहों पर उनके रहने के प्रमाण ये बताते हैं कि प्रारंभिक दौर में ही कलचुरी कितने समृद्ध और शक्तिशाली रहे होंगे। दूसरा इस बात का प्रमाण ये भी है कि उनके शासन बहुत अच्छा रहे होंगे, तब जाके 1000 साल तक या 900 साल तक उन्होंने छत्तीसगढ़ में राज्य किया। अभी तो 5 साल राज्य करने पसीना आते हैं, 5 साल में बोलते हैं 2.5 साल है। तो ये भी आप लोगों ने काफी मेरे बारे में प्रशंसा भी किया, तो प्रशंसा की कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है। मैं कलचुरी कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं समय दे सकता हूँ, कर सकता हूँ। है इतने बड़े राज्य का स्वास्थ्य जैसे विभाग का मंत्रालय संभालना, उसको सुचारू रूप से चलाना, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की चिंता करना, उसके अलावा केवल कलचुरी साम्राज्य ही नहीं, हम तो क्योंकि मैं सरकार में भी हूं इसलिए सरकार से मांग भी नहीं सकता, समाज का हूं इसलिए मैं समाज को दे भी नहीं सकता। दोनों दुविधा मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं जरूर कहता हूं कि सरकार से, समाज की ओर से, कलचुरी समाज के हमारे जो लोग हैं उनकी ओर से ये मांग है कि छत्तीसगढ़ के विकास में
जो छत्तीसगढ़ का इतिहास और उसके विकास में राजवंशों का क्या योगदान है, कौन कौन से राजवंश थे। मुझे लगता है कि हमें केवल कलचुरी वंश की मांग नहीं करनी चाहिए, और जब शोध होगा तो दूध का दूध पानी का पानी, इन कालखंड में अगर 2000 साल की बातचीत होगी उसमें 900 साल हमारा है, कलचुरी वंशज का है, तो निश्चित रूप से बात जो है स्पष्ट रूप से आ जाएगी। और एक बात निश्चित रूप से भी है, अभी बहुत अच्छा हमारे गोरबावली जायसवाल जी ने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान और आत्मबल उसके जो स्वर्णिम इतिहास है उस पर भी गौर करके आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, कई ऐसे समाज है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कोई इनकी बुराई भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमसे शक्तिशाली संख्या में भी और हर क्षेत्र में शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन उनके पास इतिहास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ हमारे पास तो बहुत कुछ है, 1000 साल का स्वर्णिम इतिहास है जो हमको विरासत में मिला है। विरासत में मिलना इतनी बड़ी संपत्ति समाज को, 900 साल तक कलजुरियों का गौरवशाली शासन का छत्तीसगढ़ में योगदान, ये कोई साधारण बात नहीं है। हम बहुत कई जन्म में हमने कई अच्छा पुण्य किया होगा कि इस जन्म में अपने कलजुरी समाज में हमने जन्म लिया। ये हमारे मीडिया के क्षेत्र में, तो कोई व्यापार में, तो कोई राजनीति में, तो कोई शोध में, तो कोई शिक्षा के क्षेत्र में, तो कोई इंजीनियरिंग में, तो कोई मेडिकल में, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमको विरासत में मिला। 900 सालों का एक महान शासन काल संचालित करने वाले वंश का, उसके गौरव का, सम्मान का हमको सिर्फ लेना है, सम्मान लेना है। कैसे मिलेगा? लेकिन जब तक ये जनता के मानस पटल में नहीं जाएगा तब तक वो सम्मान नहीं मिलेगा, और ये हमको विरासत में मिल रहा है। आज ऐसा छत्तीसगढ़ में कौन सा समाज है जिसके पास इतना बड़ा जो विरासत में मिला होगा, इतना बड़ा गिफ्ट हो। आज हम गर्व से कहते हैं, और केवल हम बात नहीं करें, उसके प्रमाण भी, जिसका आज पहला प्रमाण हमने देखा। ऐसे तमाम प्रमाण हैं। इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे भी मेरा निवेदन है, समाज के लिए, कम से कम हमारे उन पूर्वजों के लिए जिन्होंने इस छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना हजारों साल का योगदान दिया, और आज फिर वो अवसर आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में जो पुराने सांस्कृतिक धरोहर है, पुरानी विरासत है, पुरानी इतिहास है, उसको फिर से जोड़ने का काम हो रहा है। और इस पुण्य काम में हम लोग आगे बढ़े, और सभी सत्र में जितने भी हमारे समाज के और एकाध सत्र दूसरे भी समाज के लोगों ने इस संगोष्ठी और शोध में अपना योगदान दिया, उनका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतने अमूल्य चीज बताया। और विशेष रूप से कांतेज जायसवाल जी और उनकी पूरी टीम, जो लगातार कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने मैप तैयार किया, उन्होंने नक्शा तैयार किया, कई ऐसे डॉक्यूमेंट्री भी बनाए, और दूर दराज से कई लोग आए, नाम लेना संभव नहीं है, अभी समय की बात होता है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और आगामी समय में फिर हम लोग जल्द ही एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। और बाकी मेरी जहाँ आपको आवश्यकता होगी, आप लोग सदैव याद करिएगा, मैं तो आप लोग का ही प्रॉपर्टी हूँ, कहाँ जा रहा है, जब भी मुझे आवश्यकता होगा आपको याद करिएगा। और बस इतना ही आशीर्वाद आप लोग से चाहूँगा कि जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया गया है, उन दायित्वों का मैं पूरे ताकत के साथ निर्वहन कर सकूं, ताकि मेरे वजह से समाज का थोड़ा सा भी सम्मान बढ़ा सकूंगा मैं, ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। बस इतने कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कलजुरी समाज। ये जायसवाल जी काफी चिंतन करते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग ऐसे सैकड़ों उपनाम हैं समाज के, तो चूंकि कोई एक सरनेम में सहमति बना पाना बहुत कठिन है, इसलिए हम लोगों ने लगभग तय किया है, लेकिन फाइनल नहीं किया उसको, अभी उसको मंथन करके करेंगे क्योंकि जल्दबाजी होगा।
जैसे श्याम बिहारी जायसवाल, उसके ब्रैकेट में कलचुरी या कल केवल लिख है, तो कलचुरी से आइडेंटिफाइड हो जाता है। जैसे आप कई समाज जैसे जैन लिखते हैं, जैन से दूर दूर तक नहीं समझ सकता है। पांडे भी कोई पदार्थ लिखते हैं, मरावी भी लिखते हैं, और भी कुछ ऐसे नाम लिखते हैं, सोनवानी लिखते हैं, जो मतलब एसटी को भी सरनेम रहता है, एससी को भी रहता है, जनरल लोग भी रहते हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है, कोई बौद्ध के हैं, तो वो हो जाने से ठीक रहेगा, किसी को वो भी नहीं होगा। अगर हम सबको बोले जायसवाल लिख डालो तो कोई तैयार नहीं होगा, सबको बोले सिन्हा लिख डालो तो तैयार नहीं होगा, सबको बोले गढ़चिरौली लिखो तो तैयार नहीं होगा, सबको बोलेंगे चौक से लिखो तो तैयार नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसको एक बात करना है। और दूसरा मैं बोलना भूल गया था कि कौमते जी और उनकी पूरी टीम जो भी इस 2 दिवसीय संगोष्ठी में बातचीत आए हैं, उनको आप लोग संयोजित करिए। और मैं जिस बात के लिए आप कह रहे थे कि एक शोध संस्थान तैयार करना होगा, तो हम लोगों ने तय किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके मैं इसको शोध संस्थान बनवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से उस शोध संस्थान के बाद लगातार आप लोग मुझे इस बात के लिए कहते रहिए, क्योंकि कई काम होता है, हो सकता है मेरा ध्यान मैं समय कम दे पाऊँ अपने हिसाब से, लेकिन आप लोग बोलते रहिए मेरे को इस काम के लिए, आप लोग बोलते रहिए। जितना भी बोलेंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जितना ही बोलेंगे उतना ही मुझे ऊर्जा मिलेगा और मैं आगे इसको लाइन अप करके कराऊंगा। और फिर से हम लोग आगामी कार्यक्रम रतनपुर माता महामाया की नगरी में अगला करने वाले हैं और जल्द उसी रूप से बढ़ाकर मैं कहूँगा कि हमारे लोग ऐसे करते रहे, ताकि हमारे इतिहास के बारे में जब सब कुछ जानकारी आएगा, मुझे लगता है कि हम लोग का जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके सामने हम लोग का जो कद है, हम लोग के जो लोगों के प्रति जो भाव है, एक भाव बढ़ता हुआ होगा। क्योंकि अभी तक तो शराब बनाने वाले लोगों के नाम से एक जो कलम का टीका लगा है, शायद कलम का टीका आने वाली पीढ़ियों को भूल जाएगा। इतना ही मुझे कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।